प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नई सृष्टि के इस कार्यक्रम में अपने सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हुए स्पिरिचुअल रिवाइवल की दूसरी सीरीज के पार्ट 3 में आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के उस नाम के बारे में बातचीत करेंगे जिस नाम के भेद के प्रकाशन को संत पतरस ने द डे ऑफ पेंतिकुस्त के दिन, जबकि उनके साथ लगभग 120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे, जैसा कि प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 4 पद में लिखा हुआ है कि वे सब जब पवित्र आत्मा से भर गए तो परमेश्वर की इस पवित्र आत्मा ने उनकी आत्माओं को ऐसी सामर्थ दी कि वे सब के सब अन्य अन्य भाषाओं को बोलने लगे। और इस बात को प्रमाणित उन यहूदियों ने किया जो सारे संसार के अलग अलग देशों में तितर बितर हो गए थे, लेकिन अपने पर्व को मनाने और मूसा की व्यवस्था को पूरा करने के लिए वे यरूशलेम में जमा हुआ करते थे। लेकिन इस बार का जो पर्व था, जिसे पेंतिकुस्त के पर्व के नाम से कहा जाता है, इस पर्व के दिन उनके जीवन में एक ऐसा आश्चर्य कर्म हुआ जिसने न केवल उन्हीं के जीवन को, कि जब वो अपने उन देशों में वापस लौटे जहां से वो आए थे, उनके पास एक ऐसी गवाही थी जो उन्होंने जाकर के अपने शहर में, अपने देश में ज़रूर बताया होगा। और इस गवाही को देने वाले जो गवाह थे उनका नाम संत पतरस है, क्योंकि संत पतरस ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की गवाही दी थी। और इसी गवाही के साथ संत पतरस ने उन्हें यह बताया था कि देखो, प्रभु का नाम जो भी लेगा वो उद्धार पाएगा। और प्रभु कौन थे? प्रभु यीशु मसीह। और इन्हीं प्रभु यीशु के नाम से जब यूहन्ना और पतरस प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, और यहाँ पर हम लोग फिर से उस पद को पढ़ेंगे जो हमें प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के 6वें पद में पढ़ने को मिलता है। अब क्योंकि ये एक बहुत ही प्रचलित घटना घटी थी इतिहास के पन्नों में, इसलिए हम लोग घटना के बारे में फिर से जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आज हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह के नाम के भेद के बारे में ज़रूर बात करेंगे जिसका प्रकाशन संत पतरस ने अपने तमाम उन प्रेरित और चेलों के साथ डे ऑफ पेंतिकुस्त के दिन पा लिया था। जैसा लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि उद्धार पाने के बाद जो पेंतिकुस्त का अनुभव था, इस अनुभव में उन्होंने कुछ और पा लिया था, जिसकी चर्चा स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उनसे की थी कि भाई, जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पा जाओ तब तक इसी यरूशलेम में ठहरे रहना। और उस सामर्थ का जो सोर्स है वो पवित्र आत्मा है, जिसको उन्होंने पा लिया था। और इसीलिए संत पतरस उस जन्म के लंगड़े से इस बात को कहते हैं, भाई देखो, अब सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, तो फिर क्या है उनके पास? कहते हैं, जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। तो क्या दिया उन्होंने? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक विश्वासियों के पास वो भेद का प्रकाशन होना चाहिए जो पतरस को मिल चुका था। और वो भेद था प्रभु यीशु मसीह का नाम। और आखिर वो भेद क्या था, इसे हम लोग ने 3 अध्याय के ही 16 पद में जाके पढ़ के देखा था, जहां कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास के कारण, पहली चीज, और उसी के नाम से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है। क्योंकि इस घटना ने यहूदियों के और उनके साथ तमाम फरीसियों के, सदूकियों के, शास्त्रियों के मन में एक सवाल पैदा हो गया था कि आखिर इतना बड़ा आश्चर्य कर्म कैसे हो गया। ये एक साधारण चंगाई नहीं थी, लेकिन ये एक चमत्कारी चंगाई थी, और वो भी किसके द्वारा? संत पतरस के द्वारा। क्योंकि यही पतरस हैं जो एक बार उन यहूदियों से डर गए थे, और यहाँ तक डर गए कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भी नकार दिया। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता हूँ यीशु मसीह कौन है।
लेकिन जब पवित्र आत्मा की भरपूरी के द्वारा उन्हें प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन मिल गया, और ये प्रकाशन कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या क्या भेद है, तब वो मंदिर में खड़े होकर के उन्हीं यहूदियों के सामने कहते हैं कि भाई देखो, जो चमत्कार हुआ है, इस चमत्कार को करने वाले हम या यूहन्ना नहीं है। कोई मनुष्य ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह पर एक मनुष्य विश्वास करके विश्वासी बन जाता है, क्योंकि लिखा है जो भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। इस प्रकार से उद्धार पाने के बाद हर एक विश्वासी के पास परमेश्वर के द्वारा उसके पुत्र यीशु मसीह का अधिकार ट्रांसफर हो जाता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ को इस्तेमाल करे, उस अधिकार के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में हर एक विश्वासी के पास मंडली में दिया गया है। इसलिए कोई भी कार्य मनुष्य या एक विश्वासी नहीं करता है, लेकिन यीशु मसीह जो एक विश्वासी की आत्मा में आकर के पवित्र आत्मा के द्वारा रहता है, वो इन सारे कामों को विश्वासी के द्वारा कराता है, जिसे यहाँ पे संत पतरस बहुत ही सफाई से उन यहूदियों को समझाना चाह रहे हैं और कह रहे हैं, भाई देखो, ये सारे काम मैं नहीं किया हूँ या यूहन्ना ने नहीं किया है, और ये सारे काम स्वयं प्रभु यीशु मसीह करता है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सब कुछ जो यीशु मसीह में है, वो सब कुछ उसके नाम में इन्वेस्ट कर दिया गया है। और इसी नाम के बारे में हम लोग इस सीरीज में बातचीत कर रहे हैं कि जो पोस्ट पेंडेमिक आत्मिक बेदारी आने वाली है, जो कि एंड टाइम रिवाइवल से जुड़ी होगी, जिसके की द्वारा एक बहुत बड़ा छुटकारा इस संसार में आने वाला है। इसमें वही सारे कार्य होंगे जो पहली सदी की मंडली में प्रभु यीशु मसीह के नाम और उसकी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होते रहे, और जिसने कि संसार के इतिहास को बदल दिया। अब हम लोग उस युग में आके पहुंच गए हैं जहां पर इस स्वर्ग के राज्य की कुंजी का अब मंडली के द्वारा बहुतायत और सामर्थ के साथ इस्तेमाल होना है। ये सच है कि आज संसार एक ऐसे अंधकार से होकर गुजर रहा है, जिस अंधकार ने हर एक मनुष्यों के जीवन में एक निराशा और एक भय को पैदा कर दिया है। बहुत से लोगों ने अपने जीने की ख्वाहिश को भी खो दिया। उनके पास जीवन में कोई भी आशा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन इतिहास में इन बातों को बताता आया है कि जब जब भी अंधकार, घोर अंधकार छा जाता है, जिस प्रकार से क्रिएशन के समय में ये पृथ्वी बेडौल थी और अंधकार था, जिस प्रकार से उस अंधकार में परमेश्वर का पवित्र आत्मा मंडराता था, आज भी परमेश्वर का आत्मा सारी पृथ्वी पर मंडरा रहा है। उस समय जब परमेश्वर ने अपने शब्द को रिलीज किया, तो परमेश्वर की आत्मा ने सारी चीजों को क्रिएट कर दिया। एक नया प्रकाश, एक नया जीवन परमेश्वर ने इस संसार में शुरू कर दिया। ठीक उसी प्रकार से आज जब सारा संसार अंधकार में डूबा हुआ है, इस महामारी के भय में समा गया है, तो ऐसी परिस्थिति में हर एक विश्वासी के पास एक एश्योरेंस है, एक निश्चयता है। उसे मालूम है कि आज परमेश्वर का आत्मा सारे संसार के ऊपर मंडरा रहा है, और ऐसे अंधकार में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक बहुत बड़ी बेदारी इस संसार में आने वाली है। जैसा कि योएल नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 28 पद में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि मैं अपना आत्मा हर एक प्राणियों पर उंडेलूंगा। इस भविष्यवाणी की शुरुआत तो डे ऑफ पेंटिकोस्ट के दिन शुरू हो गई थी। मंडली की शुरुआत इस संसार पे हो चुकी थी, और मंडली के द्वारा परमेश्वर के राज्य का और उसके जीवन के सुसमाचार का कार्य इस पृथ्वी पर फैलने लगा था। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी, जिसे अनुग्रह का युग कहा जाता है। लेकिन आज हम लोग अंत के समय में रह रहे हैं। अंत के समय का मतलब यह है कि इस अनुग्रह के युग के अंतिम दिनों में है, और इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को इस पृथ्वी पर से उठा ले, इस बात को हम ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हैं। बोलने का काम आज विश्वासियों का है, मंडली का है, और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अंत के समय में इस पोस्ट पेंडेमिक के बाद एक बहुत बड़ा एंड टाइम रिवाइवल आने वाला है, जिस
रिवाइवल और आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट के द्वारा हजारों और करोड़ों लोगों का जीवन बचाया जाएगा और फिर इसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी मंडली को उठा लेगा। ये घटना घटने वाली है और इस सीरीज का भी उद्देश्य यही है कि हर एक विश्वासी को अंत के समय में ठीक उसी प्रकार से जैसे पहली मंडली में कार्य होते थे उसके लिए अपने जीवनों को तैयार करना है। और इसी आत्मिक तैयारी को परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपने वचनों के द्वारा करा रहा है। स्वर्ग के राज की कुंजी को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मंडली में हर एक विश्वासी को दे दिया है और इस स्वर्ग के राज की चाबी जो है वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। पतरस ने कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है, मेरे पास एक चाबी है और ये चाबी प्रभु यीशु मसीह के नाम की है। इसलिए तो यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। इसी सच्चाई को संत पतरस 3 अध्याय के 16 पद में समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि उसी यीशु के नाम से, पहली बात, और उस विश्वास से जो यीशु के नाम पर है। आज आवश्यकता है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी कहलाते हैं, उसकी मंडली में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस नाम के भेद को समझें, जिस भेद को परमेश्वर का वचन अपनी आत्मा के द्वारा सिखाना चाहता है। आज हम अपनी प्रार्थनाओं में यीशु के नाम को तो लेते हैं, लेकिन उस यीशु के नाम की सामर्थ्य को नहीं समझते। लेकिन आने वाले दिनों में परमेश्वर का आत्मा हर एक विश्वासियों को अपने प्रकाशन को देने जा रहा है और यह तभी संभव होगा जबकि विश्वासी परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भी भरा जाएगा। उद्धार पाना एक अनुभव है, ठीक उसी प्रकार से हमें पेंतिकुस्त का पवित्र आत्मा के भरे जाने के अनुभव को भी पाना है। और जब एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के भरे जाने का अनुभव आ जाता है, तब परमेश्वर का आत्मा उसे इस योग्य बनाता है कि वो अपने जीवन के द्वारा मंडली की सेवा कर सके। और ये सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा है कि परमेश्वर के राज्य को हमें दूसरों को बताना है। जब बताया जाएगा तो लोग विश्वास करेंगे और विश्वास करेंगे तो लोग उस अंधकार की मौत से छुड़ाए जाएंगे। इस सीरीज में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम के महत्व को और उसके सोर्स के बारे में बातचीत करेंगे और ये देखेंगे कि क्या प्रभु यीशु मसीह के नाम में कुछ कमी आ गई है या प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम को महत्व देना कम कर दिया है, या आज मंडली ने उस पहले प्रकाशन को खो दिया है जो पतरस और यूहन्ना ने और साथ में उन तमाम प्रेरितों ने भी पाया था। ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के काम करने की क्षमता में कुछ कमी हो। हम सोच सकते हैं कि शायद पहली मंडली में पाए जाने वाले प्रेरितों और सेवकों का समय खत्म हो चुका है और अब परमेश्वर ने अपने काम करने के तरीकों को बदल दिया है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अंत के समय में वो सारे कार्य जो पहली मंडली में हुए, वे सारे कार्य और भी दुगनी सामर्थ के साथ होंगे, क्योंकि ना तो प्रभु यीशु मसीह बदला है, ना उसका आत्मा बदला है, ना उसका वचन बदला है। यीशु मसीह का कोई भी वायदा नहीं बदला है। उसने कहा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए हमें आज प्रभु यीशु मसीह के नाम पर और उस विश्वास को समझना है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। इस संबंध में आज हम लोग 5 वचनों को देखेंगे, जिसकी शुरुआत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय से हम लोग करेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने क्रूसिफिक्शन से पहले चेलों को अपने नाम के बारे में और अपनी सेवकाई के बारे में एक इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि इस समय तक तो प्रभु यीशु मसीह की जो 5-fold मिनिस्ट्री थी वो इज़राइल तक ही लिमिटेड थी। यीशु मसीह शरीर में रह करके अर्थली मिनिस्ट्री को कर रहे थे और ये भी सेवा वो मनुष्य के पुत्र बन के कर रहे थे, इसलिए उन्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत पड़ी। यीशु मसीह ने सारी पृथ्वी के सेवकाइयों को पवित्र आत्मा के द्वारा किया है और इसीलिए उन्होंने अपने प्रेरितों से कहा कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे। हम प्रभु यीशु मसीह की डिविनिटी पे बात नहीं कर रहे हैं। वो 100% गॉड है और गॉड था।
वो अनॉइंटेड है और अनॉइंटेड था, वो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का पुत्र है। वो 100% परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को 100% मनुष्य बना लिया, अपने आप को यहाँ तक दीन कर लिया कि पाप में मनुष्य की समानता में आ गया और मनुष्य का पुत्र बनके वो इज़राइल में रह करके उन सारी सेवकाइयों को पूरा किया है। वो प्रेरित बन के तो आया, लेकिन महायाजक की सेवकाई पर आज विराजमान है। पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद आज प्रभु यीशु मसीह एक हाई क्लास की मिनिस्ट्री कर रहे हैं, जिसे हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री कहते हैं। और इस पृथ्वी की सारी सेवकाई की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर नहीं रखी, लेकिन उन्होंने अपनी मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों को ट्रांसफर कर दिया। इन सब बातों के विषय में हम लोग इस सीरीज में अगले भागों में भी चर्चा करेंगे, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 23 और 24 पदों में प्रभु यीशु मसीह अपने नाम के बारे में और उस नई सेवकाई के बारे में बता रहे हैं अपने प्रेरितों से, जो आज हमारे और आपके लिए भी लागू है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ इस प्रकार कहते हैं, उस दिन, किस दिन? आज के दिन में, आज जब कलीसिया का दिन है, मंडली का दिन है, अनुग्रह का युग है, इस दिन की बात प्रभु यीशु मसीह उस समय कर रहे थे जबकि वो पृथ्वी पर रह करके और पृथ्वी पर सेवकाई कर रहे थे मनुष्य का पुत्र बनके। और तब वो अपने चेलों से कहते हैं, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। आज के लिए कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ भी मांगोगे, क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह हाड़ और मांस में फिजिकली ही इज सिटिंग इन द हेवनली प्लेस, पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। इसलिए वो उस समय बता रहे थे कि आज के युग में कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, हम कैसे तुम्हारी सहायता करेंगे। वो बहुत सफाई से बता रहे हैं कि यदि तुम पिता से कुछ मांगोगे तो कैसे मांगो। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ भी मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर पिता आज मंडली के लिए, संसार के लिए एक नाम दे के गया है, जिस नाम की कुंजी के द्वारा आज हम परमेश्वर पिता से कुछ भी मांग सकते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, और उसकी इच्छा परमेश्वर का वचन है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह समझाते हुए कह रहे हैं, यदि पिता से कुछ भी मांगोगे वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। उनसे कह रहे थे कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह अपने नाम की समझ उन्हें देना चाह रहे थे, जिस नाम की समझ उन्हें तब मिली जब पवित्र आत्मा से वे भर गए। उन सारे प्रेरितों को भी प्रकाशन मिला। बाद में हम लोग संत पौलुस के प्रकाशन को भी देखेंगे कि आखिर इस प्रभु यीशु मसीह के नाम में है क्या। आज हमारी प्रार्थनाएं क्यों परमेश्वर पिता से होती हैं और हम लोग मांगते हैं यीशु के नाम से। ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराया हुआ नियम है। अक्सर लोग यीशु मसीह से ही मांगते हैं और उसी के नाम से भी मांग लेते हैं। हम लोग इन बातों को आगे देखेंगे। यीशु मसीह कहते हैं तुम पिता से मांगोगे। अक्सर मंडलियों में ये देखा गया है कि लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु मसीह से ही मांगते हैं। यीशु मसीह यहाँ पर एक नई व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं, जो कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा सील कर दी गई है, न्यू कवेनेंट दे दिया गया है। इस नई वाचा में वो कहते हैं कि भाई जो भी तुम प्रार्थना करो वो मेरे पिता से करो। और यहाँ पे यीशु मसीह बताते हैं कि जो भी प्रार्थना तुम मेरे पिता से करो, मेरे नाम से करोगे तो वो तुम्हारी सुन लेगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, इसलिए कि तुम्हारा आनंद पूरा हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के आनंद के बारे में नहीं कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तो स्वर्ग में जब चला जाऊंगा तो इस पृथ्वी पर तुम्हारा आनंद जिससे कि पूरा हो, तुम पिता से मांगना, मेरे पिता से जो तुम्हारा भी पिता हो जाएगा, मेरे नाम से मांगना। इससे पहले भी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 13 और 14 पदों में भी प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरे नाम से, यीशु के नाम से, कब मांगोगे? आज के इस
मंडली के युग में, अनुग्रह के युग में, पवित्र आत्मा के युग में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, किससे मांगोगे इसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे, वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसको करूंगा, और वो इसलिए करूंगा कि परमेश्वर पिता की महिमा हो। इसी क्लॉज को संत पतरस ने प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय में जो जन्म का लंगड़ा व्यक्ति था उसके जीवन पर लागू कर दिया था। पतरस ने कहा कि यीशु के नाम से उठ और चल फिर, जिसे वो 3 अध्याय के 16 पद में जस्टिफाई करते हैं और इस बात को भी क्लेरिफाई करते हैं कि देखो मैंने नहीं चंगा किया है, यीशु के नाम ने और मेरे उस विश्वास ने जो यीशु के नाम पर है, तुम इस मनुष्य के जीवन में अद्भुत कामों को देख रहे हो। ये भी एक प्रकार की प्रार्थना है जो कि एक अथॉरिटेटिव प्रेयर में, जो कि एक डिमांडिंग प्रेयर में आती है, जिसे यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि तुम पिता से कुछ मांगोगे। संत पतरस ने उस जन्म के लंगड़े को जब देखा तो परमेश्वर पिता से प्रार्थना नहीं किया, बट ही टुक द अथॉरिटी विच वॉज इन्वेस्टेड इन द नेम ऑफ जीसस। आज हम लोग कुछ पदों को देख रहे हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह के नाम के इस्तेमाल के बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाएं दी हैं। ये आज्ञाएं केवल उस समय के प्रेरितों के लिए नहीं थी, लेकिन आज भी मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में ये सारे प्रिंसिपल्स वैसे ही लागू होंगे जब उन्हें विश्वास के अनुसार लागू किया जाएगा। तीसरे रेफरेंस को हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 14 पद से आगे पढ़ के देखेंगे। ये घटना उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका था, और 14 पद में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया। ये 11 प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित थे, और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करते हैं और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। क्यों यीशु मसीह ने उन्हें उल्हाना दिया, मतलब उन्हें डांटा, उन्हें समझाया? क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी, और ये उनके मन की कठोरता के द्वारा उत्पन्न हुए अविश्वास के कारण हुआ, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उनको उल्हाना देते हुए कह रहे हैं। फिर 15 पद में कहते हैं, और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। नो रिलीजन, धर्म नहीं, धर्म का प्रचार नहीं, जीवन का प्रचार, सुसमाचार। इस सुसमाचार में है क्या? इस सुसमाचार में उद्धार देने की सामर्थ है, एक अच्छा समाचार है, मृत्यु से जीवन में आने का समाचार है, छुटकारे का समाचार है, ये सुसमाचार है। और इस सुसमाचार को फैलाने की, बताने की जिम्मेदारी मंडली के हर एक विश्वासी को देता है यीशु मसीह। फिर आगे 16 पद में कहते हैं, जो विश्वास करे, और ये विश्वास किसी का भी हो सकता है जिसने प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की मृत्यु, उसके मृत्यु से जिलाए जाने, स्वर्गारोहण और उसके ग्लोरिफिकेशन के ऊपर विश्वास करके अपने मुंह से अंगीकार कर लिया है। ये पापों का अंगीकार नहीं है, लेकिन ये विश्वास का अंगीकार है कि अब यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है वो मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है। जो भी इस बात पर विश्वास करे वो विश्वासी बन जाता है। समाज उसे कोई भी नाम दे सकता है, समाज उसे किसी भी पंथ में कैटेगराइज कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के राज में, परमेश्वर की दृष्टि में वो एक परमेश्वर का विश्वासी बन जाता है। और प्रभु यीशु मसीह 16 पद में इस प्रकार कहते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अभी हम लोग केवल विश्वास की चर्चा कर रहे हैं, बैप्टिज्म्स के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में हमारी और भी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस शिक्षा में प्रभु यीशु मसीह के नाम पर है। और यीशु मसीह कहते हैं कि जो विश्वास करेगा, विश्वास के द्वारा उद्धार है। बपतिस्मा उसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा उसका क्या होगा?
यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। बहुत ही भयानक बात है। इसलिए सच्चाई को, सुसमाचार को बताना है लोगों को, रुकावट कितनी भी हो, बाधाएं कितनी भी हो, लेकिन इस सत्य को हमें और आपको दूसरों से बांटना है। ये सुसमाचार है, ये अच्छा समाचार है। जब लोग सुनेंगे तब विश्वास करेंगे, लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो दंडित ठहरा गया है। लेकिन जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। फिर इसके आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? कि वे विश्वासी जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, यानी कि यीशु मसीह पर विश्वास किया है, वो यीशु के नाम से, मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। पहली बात, नई नई भाषा बोलेंगे। दूसरी, सांपों को उठा लेंगे। तीसरी बात, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। चौथा चिन्ह, और फिर पांचवा चिन्ह है, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। इन सब कामों को करने वाला विश्वासी नहीं है। ये हर एक विश्वासी के जीवन में पाए जाने वाले चिन्हों के बारे में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। इसके आगे कहते हैं 19 पद में, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ गया। अब यहां से प्रभु यीशु मसीह एक दूसरी मिनिस्ट्री में एंटर कर गया है, हाई प्रीस्टली मिनिस्ट्री में एंटर कर गया है, और इस पृथ्वी पर जो सेवकाई का काम था उसने मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों को ट्रांसफर कर दिया है। और इस प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया तो 20 पद में लिखा हुआ है, और उन्होंने निकल कर, घरों में रह करके नहीं, कोठरी में बंद होकर के नहीं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तब वो सारे स्थानों पर निकल कर प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के गवाह ठहरे। ऐसा ही 20 पद में लिखा हुआ है, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। ये प्रभु कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। वो परमेश्वर से उत्पन्न हो जाता है। He becomes the Lord and Savior of our life। और इस बात की अश्योरेंस प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से करके गया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम्हें तो सुसमाचार सुनाना है, लेकिन बाकी जिम्मेदारी मेरी है। और यहां पर 20 पद में लिखा हुआ है, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। इस प्रकार से प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। आश्चर्य कर्म चमत्कार चिन्हों को करने वाले मनुष्य नहीं होते हैं, लेकिन करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जो उन विश्वासियों के, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन पर दृढ़ रहते हैं, उनके जीवनों से ये कार्यों को प्रभु यीशु मसीह करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बताते हैं कि जो कुछ वो बोलें उनके वचनों को वो स्वयं दृढ़ करता है, कंफर्म करता है। इस प्रकार से 17 पद में हम लोग ने देखा था कि विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से। आज मंडली में पाए जाने वाले हर एक विश्वासियों को इस प्रभु यीशु मसीह के नाम के अथॉरिटी को समझना है, उस कुंजी को समझना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वासी को दे दिया है। इस यीशु मसीह के नाम से केवल उद्धार ही नहीं मिलता है, लेकिन इस प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक विक्टोरियस मसीही जीवन को प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासी के जीवन में संभव करता है। जिस प्रकार से पतरस ने प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय के 16 पद में कहा कि ये सब मेरी ओर से, हमारी ओर से नहीं हो रहा है, लेकिन ये बड़ा आश्चर्य कर्म जो तुम 40 साल से पड़े हुए उस लंगड़े के जीवन में देख रहे हो, इसको करने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपना नाम हमें दे दिया है। उस नाम और उस विश्वास के द्वारा जो यीशु के नाम पर है, तुम ये बड़ा आश्चर्य कर्म देख रहे हो। आज परमेश्वर का आत्मा फिर से अपनी मंडलियों को जागृत कर रहा है, क्योंकि ये मंडलियां प्रभु यीशु मसीह की हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अंधकार के सारे शक्तियों को हरा दिया है और अपनी अथॉरिटी को हर एक विश्वास करने वालों को दे दिया है।
यदि अभी तक आपने उस अधिकार को जो यीशु मसीह के नाम का है आपने नहीं पाया है, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपनी आत्मा में इस सत्य को मान ले, ग्रहण कर ले, कहें कि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे पापों के लिए अपनी जान दी, मेरी बीमारी रोगों को अपने ऊपर उठाया है, उसी के कोड़े खाए जाने के घावों से हम चंगे हुए हैं। और अपने इस विश्वास के अंगीकार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें तो अवश्य आप उस अधिकार को पा जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम मानव जाति के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु के नाम को दे दिया है, ताकि जो कोई यीशु के नाम को ले वो निश्चय उद्धार पाए। हर एक घुटना इस यीशु के नाम के आगे टिकता है। हम पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को हर एक विश्वासियों के जीवन में यीशु मसीह के नाम से रिलीज करते हैं कि तेरा प्रकाशन पाएं और आज मंडलियां तेरी आत्मिक जागृति के लिए तैयार हों। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते, आमीन, आमीन, आमीन।